उठाने में, पकड़ने में उंगलियों की बड़ी भूमिका होती है। अगर ये कठोर हो गई गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। कठिनाई होगी। लेकिन पीछे कुछ ऑडियो आ रहा है। हाँ जी, योग सत्र में आपसे भी जुड़ेंगे। एक बार गायत्री मंत्र या तो आज हमारा से प्रारंभ करते हैं, या तो हमारा यहाँ है, हम कोशिश करेंगे मध्य में लाएं और केवल नियम भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम। तो ये डॉक्टर विश्वास पारिक की हमारी कक्षा चलती है, तो आदमी यही से चल रही है, इसलिए मैं तो आइए अंगूठों को अंदर रखकर दबाएं, बाहर रखकर दबाएं, हम अपने भुजाओं पर सच्चाव अनुभव कर पाए। इसी तरह हम कलाइयों पर भी ध्यान दें, पूरी भुजा पर आपको इसका असर अनुभव होने लगेगा। सूक्ष्म व्यायाम पूरी देह चलाते योग सत्र में चल रहे हैं, आप सभी इनके साथ में करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, रिस्ट जॉइंट मूवमेंट। इसे उल्टा घुमाकर श्वास प्रश्वास चलती है। तो सामान्य श्वास लेते हैं, उसकी जगह आप गहरा सांस लें, हाथों को झटक लें और इसे उलट पलट लें। इस तरह पूरी भुजाओं पर आप देख पा रहे हैं, ये मांसपेशियां कंधों के पास, भुजा पर, ये सारी इस पर इसका प्रभाव आप अनुभव कर पा रहे हैं। तो जब ज्यादा खिंचाव होने लगता है तो हमें बहुत ज्यादा सहन करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों हाथ आराम से घुटनों पर रखें और अपने कंधों को धीरे धीरे कान की तरफ लाने की कोशिश करें। सांस भरें, कंधों को उठाएं, सांस छोड़ें, नीचे भी आए। तो प्राणायाम पूर्वक सूक्ष्म क्रियाएं, दो चीज जुड़ गई उसमें। प्राणायाम क्या है? श्वासों का विस्तार, श्वासों के साथ की गई क्रियाएं। उल्टा घुमाएं, अपने प्राण, ये जो श्वास है यही तो प्राण है, ये जो भीतर जा रही है प्राण वायु, यही इसी से सारा शरीर संचालित हो रहा है। उल्टा घुमाकर इसे बराबर कर देना है। हर क्रिया को 2-3 बार 4 बार एक तरफ से और थोड़ा थोड़ा। अब कोशिश क्या रहेगी, कंधे कान की तरफ आने लगे, नीचे घूम रहे हैं, कंधे कान की तरफ आने लगे। देखिए कितने अच्छे जोड़ों को सहज रखने के कितने छोटे छोटे से सूक्ष्म क्रियाएं, उनका अपना एक महत्व है। इसी तरह हम अपने शरीर के कंधों को धीरे धीरे खोलते हुए दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखना चाहिए। कंधों का संचालन, सांस भरते हुए हाथों को जितना ऊपर हो सके उतना लाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हुए कोहनियों को मिलाने की कोशिश कीजिए। शरीर बिल्कुल सीधा है, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कोहनियां नीचे आए। एक बार फिर कर लीजिए। श्वास जब हम तेजी से भरते हैं, प्राणवायु अधिक मात्रा में हमारे भीतर जाती है और उसके साथ ऑक्सीजन। उल्टा घुमाइए, ये ऑक्सीजन, ये प्राणवायु हमारे भीतर जाकर रक्त को साफ करने का कार्य। फिर सांस भरे। तो यही क्रियाएं आमतौर पर आपने तेज करके देखी है। जब आप इसे धीमे करते हैं तो इसको अनुभव करते हैं किस जगह इसका प्रभाव आ रहा है। इस प्रभाव को अनुभव कीजिए। इस प्रकार कुछ हमने हाथों की क्रियाएं की। आइए अपने पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दंड आसन में बैठें। दंड आसन बैठने की एक विशिष्ट स्थिति। अपने पैरों को सीधा रखें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हाथों को केवल उसके साथ सपोर्ट में रख दीजिए। कंधे ऊंचे ना हो। इस प्रकार हम अपने आप को एडजस्ट करें। जब हम पीछे रखते हैं कई बार हाथ, तो हमारे कंधे ऊंचे हो जाते हैं। आप पीछे भी रख सकते हैं, साथ में भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्य है अपने आप आकृति को
अंग्रेजी वर्णमाला एल की तरह रखना। अब हम केवल पैरों की उंगलियों को चलाएं। पैरों की उंगलियां, पंजे इत्यादि बाद में ले लेंगे, पूरा पांव, केवल पांव की, जैसे हाथों की उंगलियां हमने चलाई थी। अब ध्यान हमारा वहां रहे और सांस प्रश्वास चल रही है। पूरा पंजा आगे की तरफ दबाएं सांस भरकर। तो हमारा ये जो घुटनों का निचला भाग है, इसका दबाव धरती की तरफ। सांस छोड़ते हुए ढीला दीजिए, ऊपर की ओर भी खींच सकते हैं अपनी तरफ भी। फिर सांस भरकर आगे की ओर दबाएं। सांस छोड़ते हुए जितना हम अंदर की ओर ले सके लेने की कोशिश करें, और यहाँ का दबाव, घुटने के निचले भाग का दबाव धरती पर बना रहे। ऐसा हम 2-3 बार करके टखनों का जोड़, टखनों की अपनी एक भूमिका है पांव को मोड़ने के लिए, ये सारे जोड़, इन जोड़ों का अपना अपना महत्व। किसी भी जोड़ की समस्या से आपको चलने फिरने, हाथ चलाने उठाने, किसी भी चीज में समस्या, इसी को हम इस प्रकार गोल गोल चलाएं, तो गोल चलाने में क्या होगा, छोटी अंगुली जो है वो लगभग धरती की ओर ले जानी है, लगभग। अगर पांव उठने लगे तो नहीं करना है, जहां तक हम पांव को खींच कर। तो जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं सांस भरिए, जब नीचे की तरफ आते हैं सांस छोड़िए, और सारा ध्यान हमारा हो सके। देखिए छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर आपका ध्यान फोकस हो रहा है और श्वासों का अपना लाभ आपको मिल रहा है। उल्टा घुमाइए। सबसे पहला लाभ, आप समय पर उठे, समय पर आप घर से निकले, एक पवित्र स्थल पर आए, और फिर जो आप क्रियाएं कर रहे हैं श्वास प्रश्वास, तो इनका अपना अपना लाभ आप प्राप्त कर पा रहे हैं। मौसम का परिवर्तन, और इसके अंदर जब जब मौसम परिवर्तित होता है तो यौगिक क्रियाएं आपको बहुत लाभ देती है। आइए थोड़ा सा हम दोनों पैरों को इस तरह एक के साथ एक लें, पांव के तल मिलाएं, दोनों हाथों से इस पांव की उंगलियों को ढक लें, इस तरह से रोक लिया। जहां है, जहां हमको आराम लग रहा है उसी जगह हम पैरों को थोड़ा थोड़ा चलाते हैं, धीरे धीरे आराम से चलाएं, जांघ के जोड़ पर ध्यान देते हुए। जहां असर होता है वहां आप ध्यान देंगे, और पॉजिटिविटी साथ में, क्या कि हमारा जोड़ ठीक से काम कर रहा है। अगर इतना सा विचार आपने रख लिया तो आप देखेंगे वही क्रियाएं जो आप काफी समय से कर रहे हैं आपको लाभान्वित करती है, अगर आपके विचार उसके साथ जुड़ जाते हैं। योग, दो चीजें जब आपस में जुड़ती है, कोई भी दो वस्तुएं जुड़ती है, दो विचार, तो योग कहलाते हैं। तो यहाँ तन के साथ मन को जोड़ना, विचारों को जोड़ना, तब बनता है योग। केवल आप उछल कूद करेंगे, हाथ पांव चलाएंगे तो योग नहीं कहलाएगा। वो शारीरिक क्रिया हो गई, उसका एक अपना लाभ है, मिलेगा आपको, लेकिन संपूर्ण लाभ के लिए आप सांस भरते हुए जितना हम ऊपर अपने पैरों को उठाएं उतना उठा के रखिए। सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरिए। तो हमारे योग के अंदर, योगाभ्यास के अंदर, योग तो अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। जो योग करने का अभ्यास करते हैं, योग तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं, ये सारा प्रैक्टिस है, अभ्यास है बस। तो इस योगाभ्यास में अलग अलग क्रियाओं पर ये आधारित है। इसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म क्रियाएं, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये सारी चीजें मिलकर के तो हम इसको तेज धीमा, इस सब से क्या हुआ, बैठने में आप, अब ये सब भूमिका की क्यों आवश्यकता पड़ी? आप चाहते कि जैसे आप आए थे, हम तो अधिकतर समय के हिसाब से ही तो चलते, हमारे पास इतना ही समय, बस आए और शुरू कर दिया प्राणायाम, पूरा लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि हम मन से नहीं जुड़े। अब आप पूरी तरह से गर्दन, कंधे, घुटने, हर तरफ से आप अपने आप को रिलैक्स कर चुके हैं। अब अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने शरीर से जुड़ने की। जब तक जुड़ेंगे नहीं उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो
ये सूक्ष्म क्रियाएं हमने कुछ की और विभिन्न प्रकार की अलग अलग सत्र में अलग अलग तरह से उसको धीमे धीमे आराम से देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे। यही अंतर है योग कक्षा और योग शिविर में हम बारीकी से उसे समझ, हमारी कुछ कमियां अगर हम परसों से कर रहे हैं हम उसमें बदलाव लाएं, नहीं तो क्या होगा जैसा हम करते हैं वही सही है। उसके अंदर हम उसको अनुभव करें, उसमें बदलाव लाएं और फिर उसका आप लाभ देखिए। तो अब हमारा प्राणायाम का सत्र, प्राणायाम के सत्र के लिए डॉक्टर विश्वास पारिक। प्राणायाम सत्र। ज्ञान मुद्रा, अपनी पहली उंगली को अंगूठे से मिलाकर घुटनों पर इस तरह से बाकी उंगलियां सीधी रखते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल ढीला रखें, शरीर को ढीला रखें, आंखें कोमलता से बंद। जैसे कि मौसम हमारे यहाँ परिवर्तित हो रहा है उसी के अनुरूप हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी बाईं नासिका पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर ले आए। राइट नॉस्ट्रिल को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली से धीरे से बंद कर लीजिए। और पूरा ध्यान लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। यहां से सांस भीतर आ रहा है, यहीं से वापस बाहर आ रहा है, उसे महसूस करना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ये देखने और करने में तो बहुत छोटी सी क्रिया है, उसे महसूस कीजिए आप। जो ठंडी प्राणवायु भीतर पहुंच रही है उसे महसूस कीजिए और गर्म वायु बाहर निकल रही, इसे महसूस कीजिए। ये चंद्र अनुलोम प्राणायाम कहा जाता है। इसमें कोई ताकत, कोई प्रेशर आपको नहीं लगाना, बिल्कुल आराम से कीजिए। आप महसूस करेंगे कि ठंडी ठंडी जो प्राण वायु हमारी नासिका से कंठ पर, कंठ से नीचे फेफड़ों तक पहुंच रहा है, वह हमारे पूरे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। शरीर की प्रत्येक कोशिका तक शीतलता का अनुभव। जिनको हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनके लिए अत्यंत लाभदायक है ये चंद्र अनुलोम। त्वचा संबंधी जितने भी विकार होते हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक, जैसे खुजली होती है या कोई रिएक्शन हो गया या चेहरे पर जो फोड़े फुंसी पिंपल्स आदि जो होते हैं उनके लिए अत्यंत लाभदायक। पेट की गर्मी को शांत करता है चंद्र अनुलोम प्राणायाम। आराम से जब प्रश्वास बाहर छोड़े, लेफ्ट से एक्सेल करें, धीरे से चक्र समाप्त कर दें, राइट हैंड को नीचे ले आए। अब इसी के अगले उसमें हम लेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, लेफ्ट हैंड से हल्का सा दबाते हुए बंद करते हैं। राइट से इनहेल, राइट से एक्सेल। दाईं नासिका से ही श्वास भीतर, प्रश्वास बाहर। धीमा भरें, गहरा भरें, पूरा श्वास भरें।
धीमे धीमे प्रश्वास खाली करें। पूरा ध्यान नासिका से कंठ, कंठ से फेफड़ों तक। आप महसूस कर सकते हैं जब हम सांस भीतर ले रहे हो पेट फूल रहा है, जब हम प्रश्वास बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर की ओर जा रहा है, पिचक रहा है। सूर्य अनुलोम प्राणायाम। जिनका बीपी लो रहता है उसके लिए अत्यंत लाभदायक। आराम से हाथ को नीचे ले आए प्रश्वास खाली करने पर। तो सूर्य और चंद्र दोनों जो नाड़ियां हैं उनसे संबंधित ये दोनों प्राणायाम सूर्य अनुलोम और चंद्र अनुलोम प्राणायाम हमने किया कि ये दोनों एक्टिव हो जाए। देखा होगा आपने, महसूस किया होगा कि राइट या लेफ्ट में से किसी का एक या तो पूरी तरह से बंद होगा या बहुत धीमा चल रहा होगा, एक आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। तो ये दोनों बहुत अच्छे से एक्टिव हों उसके लिए हम ये क्रिया सबसे पहले लेते हैं। और अब इसके बाद में हम लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हम करते हैं रोजाना। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ इसी तरह से नीचे रहेंगे घुटनों पर और इसमें लंबा लंबा सांस भरना, धीरे धीरे प्रश्वास खाली करना। नासिका के अग्रभाग पर नथुनों पर ध्यान रखते हुए पूरा सांस भरें, पूरा प्रश्वास खाली करें। अब इसमें ध्यान ये देना है कि हमें पेट पर ध्यान नहीं लाना, केवल अपने सीने पर, चेस्ट पर, लंग्स पर ध्यान रखते हुए फुल इनहेल, फुल एक्सहेल, लोअर बैक स्ट्रेट, फुल इनहेल, फुल एक्सहेल। पूरा सांस भरें, पूरा प्रश्वास खाली करें। पूरा सांस भरें, सीना फूलेगा, चेस्ट पर ध्यान रखेंगे, लंग्स पर ध्यान, इसमें नाभि पर, पेट पर ध्यान नहीं जाएगा। पूरा सांस भरें, प्रश्वास खाली करें। कमर झुक जाती है, आप वापस सीधा कर लीजिए। लोअर बैक को स्ट्रेट करना है। पूरा सांस भरें, पूरा प्रश्वास खाली करें। फुल इनहेल, फुल एक्सहेल, फुल इनहेल, फुल एक्सहेल। पूरा सांस भरें, पूरा प्रश्वास खाली करें। थकना नहीं, रुकना नहीं, कम से कम इसको 2 मिनट तक करना है। थोड़ा सा और करेंगे। हाँ, इसमें देखिए क्रिया को हम बदल भी सकते हैं। जो कर रहे हैं सांस तो वैसे ही लेना और वैसे ही छोड़ना है। जिनको पूरा समझ में नहीं आ पा रहा है या जो पहुंच नहीं पा रहे नॉस्ट्रिल से थ्रोट, थ्रोट से लंग्स तक, उनके लिए देखिए किस तरह से इसको हम कर सकते हैं। एक बार देख लें। दोनों हाथों की मुट्ठी इस तरह से बिल्कुल हल्के से बंद रखना और ऊपर हाथ लाएंगे, सांस भरना, नीचे हाथ लाएंगे, सांस खाली करना, फिर सांस भरना, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से खाली करना। पूरा सांस भरें, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, थोड़ा रुकें, सांस खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, कोहनी बिल्कुल सीधी, पूरी ईमानदारी से दोनों कोहनियां ऊपर सीधी, कान के पास दोनों बाजू, और सांस खाली करते हुए चेहरा सामने रखना, आंखें बंद रखना, पूरा सांस भरें। हमारे फेफड़े, हमारी फुफ्फिकाएं, कितनी करोड़ फुफ्फिकाएं हमारे शरीर में, फेफड़ों में, वो अपना पूरा काम करे,
पूरा इनहेल, फुल एक्सेल। 2 से 2.5 सेकंड में पूरा सांस भरना और उतने ही समय में प्रश्वास खाली करना। देखिए, पूरा सांस भरिए, प्रश्वास खाली करिए। तो इतना आराम से कंधों पर भी जोर आएगा, हमारे लंग्स पर आपने महसूस किया होगा, पूरा सांस भर रहे हैं, पूरा खाली कर रहे हैं, बाजू से, कंधों से पूरा ध्यान लाते हुए फेफड़ों तक। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा सा रुक जाए, आंखें बंद। जो क्रिया हमने की उसकी प्रतिक्रिया को महसूस कीजिए कि मैंने इस क्रिया को किया या पहले हम करते थे, उसमें और इसमें क्या अंतर है। श्वास प्रश्वास की गति को हम महसूस करें यहाँ पर। तो ये हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम, सबसे पहला अभ्यास हमारा। उससे पहले हमने 2 प्राणायाम और किए थे, लेकिन अमूमन आप भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं। तो आज जो हमने किया वो चंद्र अनुलोम, फिर सूर्य अनुलोम और फिर भस्त्रिका प्राणायाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास, हाथों की स्थिति यही रखेंगे। अभी हम करेंगे कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती क्रिया में पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, नॉस्ट्रिल पर और कमर सीधी रखते हुए। अब इसमें आप मुद्रा चेंज कर सकते हैं हाथों की। पहले हमारी ज्ञान मुद्रा थी, इसकी जगह आप अपने हाथ की, दोनों हाथों की तीसरी उंगली जो है हमारी रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उसको इस तरह से अंदर की ओर दबा लीजिए, ऊपर से अंगूठा। ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। ये आपको बहुत पसंद आएगी। जिसको वजन कम करना है या जिसको पेट घटाना है उसके लिए अत्यंत लाभदायक है। सूर्य मुद्रा कहलाती है। तीसरी उंगली, ध्यान रखें, तीसरी उंगली रिंग फिंगर, इसको ऊपर अंगूठे से दबा दें और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखते हुए इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब कुछ भी नहीं करना। अब अपना पूरा ध्यान नासिका पर रखते हुए लगातार प्रश्वास को बाहर छोड़ना। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स जहां जहां भी जमा है, मन में संकल्प करें कि उन टॉक्सिन्स को हम, प्राण वायु जो भीतर जा रही है उसके अलावा जो वायु हम बाहर फेंकते हैं, उसके साथ में उन टॉक्सिन्स को हम, गंदगी को, विजातीय गैसों को बाहर निकाल रहे हैं। आपको पेट पर भी ध्यान नहीं लाना, अभी कोशिश कीजिए केवल नासिका पर, क्योंकि नासिका से हमें प्राण वायु बाहर निकलती हुई महसूस होनी चाहिए। एक्सेल जो हम कर रहे हैं वो महसूस होना चाहिए। नहीं तो कई लोग केवल कंठ तक, गले तक ही ध्यान रखते हैं और वहां पर करते रहते हैं। प्राण वायु बाहर जब तक नहीं निकलेगी, जो हम टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और इनहेल पर, सांस के भीतर लेने पर हमें ध्यान नहीं देना। कंटिन्यू एक्सेल 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 एक्सेल, उसी पर ध्यान देना है हमें। जब थक जाएं तो थोड़ा रुक जाएं, पर कोशिश करें 30 बार कम से कम हम कर पाएं। 30 काउंट तक हम करें, फिर दूसरा चक्र इसका करें। थोड़ा सा रुक जाएं, 30, 40, 50, या जो लोग करते हैं उनका बहुत अच्छा अभ्यास है तो वो 60 तक भी कर सकते हैं। अब एक बार रुकिए सभी लोग, हाँ एक बार रुक जाए। तो कपालभाति हम रोजाना इस तरह से करते हैं। कई लोग अगला जो मैं बताऊंगा उस तरह से भी करते होंगे। तो इसका अगला जो अभ्यास है वो किस तरह से करना है, देखिए कई लोग वज्रासन में बैठ के भी करते हैं, अच्छा है उनका अभ्यास है तो, लेकिन जिनके घुटनों में तकलीफ हो वे लोग वज्रासन में बैठकर इसका अभ्यास नहीं करें। अब इसमें क्या करना कि आप सुखासन या पद्मासन में बैठकर भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें जब आप करेंगे, इसमें अपना पूरा ध्यान अपने एनस पार्ट पर लाना, गुदा द्वार पर लाना और वहां मूल बंद लगाना। एनस पार्ट को ऊपर खींचना और नॉस्ट्रिल से एक्सेल। देखिए कितना लाभ होगा उससे। कोशिश कीजिएगा 20 से 30 बार इसको करना, ठीक है, मूल बंद लगाते हुए।
कंटिन्यू एक्सेल। तो उसमें गुदाद्वार ऊपर आएगा, पेट एब्डोमेन मसल्स जो है वो अंदर जाएगी और नॉस्ट्रिल से एक्सेल होगा। अब इसको चाहे कोई भी करे, आप करो, मैं करूं, भाई सब करे, कोई भी करे, यदि हम पूरी ईमानदारी से मूलबंद के साथ इसको जब हम करेंगे तो इसमें 1 सेकंड 1 बार में आपको लगेगा। कोई भी करे उसको पूरा खींचना चाहिए, होल्ड करना उसको हल्का सा। पूरा ध्यान एनएस पार्ट तक लेकर जाएं, लोअर एब्डोमेन मसल्स एनएस पार्ट पर पूरा ध्यान लाते हुए आप देखिए पेट भी पूरा अंदर जाएगा, एनएस पार्ट ऊपर आएगा और एक्सेल होगा। 20 से 30 बार इसको आप करके देखिए और इस कपालभाति क्रिया में और पहले जो हमने किया उसमें क्या अंतर है ये आपको प्रैक्टिकली अनुभव हो जाएगा। इससे कितना लाभ कहाँ तक पहुंच रहा है, पेट घटाना है, वेट घटाना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है कपालभाति क्रिया के माध्यम से। अब किसे नहीं करना कपालभाति? जिनको अल्सर की समस्या हो, जिनको हाइपरटेंशन की ज्यादा समस्या हो, जिनको अधिक अभी कोई लेटेस्ट में कोई ऑपरेशन पेट संबंधी या और कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो शरीर में, जिनको कमर में अभी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो किसी भी कारण से, उनको नहीं करना। प्रेग्नेंट महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जो प्रेग्नेंट है उनको नहीं करना उस समय, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और जो रेगुलर डेज में है माताएं बहनें वो रोजाना कर सकती है, लेकिन जब पीरियड्स के दिनों में आप रहते हैं उस समय में ध्यान रखें, कम से कम पहले दिन तो नहीं करें, दूसरे दिन से आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ होता है। बहुत धीरे करेंगे तो लाभ होगा, उसमें मूलबंद नहीं लगाना, कोशिश ये, तो ये ध्यान रखने की बात है। तो इस तरह से आप कपालभाति क्रिया को अनुलोम विलोम से पहले हम इसको करते हैं। कपालभाति क्रिया को जब मूलबंद के साथ करते हैं तो उसका लाभ भी आप देख रहे हैं कितना आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो ये कपालभाति क्रिया। अब आप रुक जाएं, नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास प्रश्वास। अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, सीधा कर लीजिए दोनों पैरों को, बैठे हुए काफी देर हो गई तो दोनों पैरों को खोल लें, चलाएं दोनों पैरों को इस तरह से चला लीजिए, दोनों पैरों को खोलकर चलाएं। ओम। आज हमारा यहाँ पर योग शिविर का सत्र हो रहा है, तो उसी के साथ साथ आपकी ऑनलाइन कक्षा हमारा रविवारी सत्र होता है वैदिक संस्कार शाला का, जिसमें पूरे देश से लगभग 150 साधक जुड़े होते हैं और बहुत ही अच्छा सत्र ये हमारा चेन्नई के हमारे है राजगोपाल जी, उनके द्वारा, राजा रामचंद्र जी, उनकी टीम पूरी, और बहुत ही अच्छा सत्र ये है जिसमें योगाभ्यास, फिर उसके बाद में हवन और नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम होता है और बच्चे इसमें भजन भी प्रस्तुत करते हैं। बहुत अच्छा सत्र हमारा रहता है। तो वैसे 10-15 मिनट हमारा लेट शुरू हुआ था तो उसमें क्या समय है जो अंदर पता चल 5-7 मिनट जो ऊपर जाएगा हो जाए। तो आज प्राणायाम के अंदर हम एक और प्राणायाम ले रहे हैं जो बहुत ही सभी के लिए बहुत उपयोगी है। किसी भी वर्ग, किसी भी अवस्था, किसी भी समय किया जाने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अब आप जो देख रहे हैं ना, आपने बारीकी से उसको समझा, देखा, आप नियमित रूप से करते हैं उन क्रियाओं को, लेकिन उसको पूरा ध्यान नहीं देते, उस जगह गहराई पर विचार नहीं करते, उसका पूरा आशातीत लाभ आपको नहीं मिलता। अभी आप समझ रहे हैं, ये समझने का समय है, आप समझिए।
ये समझने का समय है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो सब चीजें काम आएगी जो आप नियमित रूप से करते हैं। तो अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम अब हम करेंगे। बायां हाथ सबका ज्ञान मुद्रा की स्थिति में इस तरह से रखें और दाएं हाथ से पहली दोनों उंगलियां मोड़ते हुए नासिका मुद्रा हम बना लें राइट हैंड से। इस तरह से अंगूठा और ये दो उंगलियां, इस तरह से ये इक्विपमेंट बन जाएगा और ये इस तरह से काम करेगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए अंगूठे से दाईं साइड राइट साइड की नॉस्ट्रिल को धीरे से बंद करना और लेफ्ट से पहले सांस को बाहर खाली करना। धीरे धीरे खाली कीजिए लेफ्ट से। अब लेफ्ट से भरिए, धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद राइट से खाली कीजिए, बहुत धीरे धीरे। फिर राइट से भरिए। कोशिश करें आवाज नहीं करें हम। सांस भरने पर भी आवाज नहीं हो, प्रश्वास छोड़ने पर भी आवाज नहीं। राइट से सांस को भरिए, लेफ्ट से खाली कीजिए, फिर लेफ्ट से सांस को भरिए, राइट से खाली कीजिए। बहुत धीमा गहरा पूरा सांस भरना, धीमे धीमे प्रश्वास खाली करना, बैठना नहीं किसी को। लक्ष्मी जी कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छे से। स्मरण शक्ति, कंसंट्रेशन पावर को बहुत अच्छा करता है। ये हमारे कंसंट्रेशन पावर को, स्मरण शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद करता है। स्मृति वर्धन जिसे हम कहते हैं, जो भी बच्चे या विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत जल्दी उनको याद हो सकता है। और भूलने की जिनको आदत रहती है ना, मैं ये भूल गया, मैं ये काम करते हुए कुछ भूल गई, कुछ छूट गया, है ना। हमारी दैनिक दिनचर्या में किसी भी उम्र में चाहे हम हो, अधिकतर हो सकता है कुछ ना कुछ हम भूलते रहते हैं। उससे निजात पाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, हाई बीपी हो या लो बीपी, दोनों को ठीक करने के लिए, यानी हमारे शरीर का ताप जो है वो सम रहे, समान रहे, उसके लिए अत्यंत लाभदायक अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन इधर उधर भागता रहता है ना, ठीक से नींद नहीं आती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, उन सब को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। पैरालिसिस जिनको हो गया हो उनके लिए अत्यंत लाभदायक, पैरालिसिस जिनको होता है उनके लिए अत्यंत लाभदायक अनुलोम विलोम प्राणायाम। पेट संबंधी सभी विकार जो रहते हैं उनको दूर करने में भी मदद करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट बीट जिसकी ज्यादा तेज चलती हो, बढ़ गया हो, उसके लिए लाभदायक। श्वास है ना, कहते हैं ना दमा जिनको रहता है उनके लिए अत्यंत लाभदायक। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्राणायाम का राजा कहा गया, लेकिन करना बहुत धीमा और ध्यान सांस भरते हुए नासिका से कंठ, कंठ से फेफड़ों तक, नाभि तक, और खाली करते हुए इसके विपरीत, नाभि से फेफड़े, फेफड़ों से कंठ और कंठ से नासिका से प्रश्वास बाहर करिए। धीरे धीरे भरिए, धीरे धीरे खाली कीजिए। बाएं नासिका से एक्सेल होने पर ही अपना चक्र समाप्त करना है, लेफ्ट से एक्सेल होने पर चक्र समाप्त करना है। लेफ्ट से एक्सेल से ही हम स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल पर ही हमें समाप्त करना होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम, इसको हम कम से कम बता रहे हैं, 5 मिनट हमें करना होता है, कम से कम 5 मिनट। अधिकतम तो आधा घंटा भी हम कर सकते हैं लगातार, जैसी हमारी क्षमता। तो 5 मिनट तो हम सभी कम से कम इसका अभ्यास करें, और अधिकतम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा आप लाभ लेना चाहते हैं। आंखों के लिए अत्यंत लाभदायक है। आंखें जिनकी कमजोर हो गई है, चश्मा लगा हुआ है, वो यदि करें तो उनके लिए रामबाण है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा लाभ है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए बाईं नासिका से सांस अब आप छोड़ते सभी हुए अनुलोम विलोम 3 बार पूर्णता ओमकार का प्रदान उच्चारण करें। करेंगे, उद्गीत प्राणायाम, जैसा कि हम पूरा सांस भरते हुए, और फिर इस समापन का सत्र करेंगे। जैसा कि लॉकडाउन के समय में कई लोग अवेयर हुए योग को लेकर के, उन्होंने विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन से समझा सीखा, लेकिन आपको अब आदत में भी आ गया है। जब आज आपने देखा और बिना ध्वनि के करना है और केवल अनुभव करते हुए सारा अभ्यास करना, तो उसमें कितना अपने आप में आप अनुभव कर पा रहे होंगे। आपको स्वयं देखना है वो कि जो हम करते हैं हमेशा करते हैं, तेजी से करके उसे फॉर्मली पूरा करना चाहते हैं, उसकी जगह हम उसका आनंद लेके एक छोटा सा पार्टी करें। जरूरी नहीं है कि हमें सारा अभ्यास एक दिन में कर देना है। हम जितना अभ्यास कर सकते हैं उसको आनंद लेते हुए करें, प्रसन्नतापूर्वक करें, तब आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। समस्त नस नाड़ियां एकदम साफ हो जाती है। छोटी छोटी आपने क्रियाएं की और मुख्य भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम से बहुत सारे और भी अलग अलग दिन अगला कार्यक्रम समय को देखते हुए हवन। हमारे दूसरे शास्त्र आचार्य हैं रेडी। तो उसके रवि मिश्रा जी नमस्कार। लक्ष्य कर लें, गहरा सांस भरें। नमस्ते। ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। ओम। अब ये का कार्य प्रारंभ होगा। सबसे पहले जो आपके पास जल है उसको दाएं हाथ में ले लेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर के आचमन करेंगे मंत्र के साथ। ओम अमृतो वस्त्रनमसि स्वाहा। अनुभव करना ऐसा हम थोड़ी देर दोबारा जल ले लेंगे। श्वासों को जब बैठे थे अमृतानमसि स्वाहा। जो हमने बीच में प्राणायाम किए तब हमारी ओम सत्यम सहस्रीमय सुशीलताम स्वाहा। थोड़ा और जल लेकर के इस हाथ को धो लेंगे। अब दूसरे लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और बीच की ये 2 उंगलियां हैं, इनसे अंगों का स्पर्श करेंगे, इंद्रियों का स्पर्श करेंगे, ये भावना करते हुए कि हमारे सभी अंग पवित्र हो रहे हैं। ओम वांगमहास्य अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षुर में चक्षुरस्तु। ओम करुणोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम ऊर्ध्वुर में ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तलस्तन्वा में सह संतु। इसमें अंगों का स्पर्श पहले राइट हैंड में करते हैं, फिर लेफ्ट में इस तरह से करते हैं। अब प्रार्थना के मंत्र लेंगे और समय क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए उनका पद्यानुवाद न लेकर के केवल मंत्र ले लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नयाशुभ। ओम हिरण्यगर्भाशममर्तताग्रि भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदा धार पृथिवीं द्यान्ते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासति प्रशिशं यस्य देव यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राज जगतो बभूव या ईशे यस्य द्वापद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम
येन द्यौरुग्रा पृथिवीं च द्रोण येन स्वस्तभितं येन नाताम् यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते नत्वतीतान्य विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तनो अस्तु भयं श्याम पतयोरयीणाम् ॐ शन्नो अन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रतीये धामन्यधैर्यन्तम् ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, इन मंत्रों में हमने परमपिता परमात्मा के गुणों की स्तुति की, प्रार्थना की और उपासना की। अब हम अग्निहोत्र का कार्य आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। मंत्र के साथ दीपक जलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ये दीपक प्रज्वलित हो गया। इससे कपूर लेकर के और अग्न्याधान करेंगे। ये कपूर ले लिया। ओम भूर्भुवः स्वरदेवोरवः भूम्ना पृथिवी इव वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नादयादधि। और कुछ समुदाय लगा करके और अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। ओम उद्भुतोषाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमैष्टा पूरते संख्रजे धामयं च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब ये जो दीपक है इसको पूर्व दिशा में जिधर सूर्य उदय होता है इस डायरेक्शन में इसको कोने पर रख देंगे और 3 समुदाय ले लेंगे। 8-8 अंगुल की इस तरह से 4 और 4-8 इस तरह से, और इनको घी में डुबो करके सामग्री लगा करके पहले मंत्र से एक आहुति, फिर 2 मंत्र से दूसरी, फिर तीसरे मंत्र से तीसरी आहुति देंगे। ओम अयंतयतमात्मा जातवेदस्तेने यश्वर्धस्वचिद्धवर्धया यास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्य तेन समेधाय स्वाहा इदं अग्नये जातवेदसे इदं नमः। आप लोग भी ये यज्ञ की जो पुस्तक आती है इसको यदि ले लेंगे तो साथ साथ मंत्र बोलेंगे तो मंत्र आपको याद होते जाएंगे। ओम शमेधाग्नि दोवस्यस्त ग्रतैरवोधयता तिथिम् आस्मेन अभ्याजूतन स्वाहा इदम् अग्नये नमः।
ओम सुसमेधाय सुचिषे घ्रातं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। अब तीसरी समुदा ओम तन्त्वा समिधेरे अंगिरौ घ्रतेन वर्धयामसि ब्रक्षोचाय विच्छय स्वाहा इदम अग्नये अंगिरिषे इदं नमः। घी जो है वो पिघला हुआ होना चाहिए, और घी नहीं पिघला हुआ है तो उसको अग्नि पर तपा लेंगे। और अब 5 आहुति घी की दी जाएंगी। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनश्वर्धस्वचिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यादेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनश्वर्धस्वचिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यदेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनश्वर्धस्वचिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यदेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनश्वर्धस्वचिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यदेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेनश्वर्धस्वचिद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्यदेन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदं नमः। इस तरह से 5 घी की आहुति हुई। अब जल का प्रक्षेपण पहले पूर्व दिशा में जल छिड़केंगे, उसके बाद पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में। पहले सामने की तरफ, फिर जस्ट उसके पीछे, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में। ओम आदित्य अनुमन्यस्व, ओम अनुमते अनुमन्यस्व, ओम सरस्वती अनुमन्यस्व, ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं वहाय दिव्यो गंधर्व के तपु के तमना पुनात वाचस्पतिरवाचम नः सदतु। अब एक आहुति घी की लेफ्ट साइड में, दूसरी राइट में, बाकी सब बीच में देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब वातावरण की शुद्धि के लिए घी और सामग्री दोनों की आहुति देंगे। सामग्री में बहुत सी औषधियां मिली हुई होती हैं जिनसे पर्यावरण की शुद्धि होती है। पर्यावरण में जो उस तरह के कीटाणु रोग कारक होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे देश में प्रातःकाल और सायंकाल ये हुआ करता था। तो प्रातःकाल जो घरों में हवन करते थे उससे पूरे दिन के लिए कीटाणु मुक्त, और शाम को करते थे उससे रात के लिए सारे कीटाणु मुक्त रहते थे।
इस तरह से हम दैनिक यज्ञ दोनों समय किया करते थे। तो अभी हम एक ही बार में दोनों समय की आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या युषाणा सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। फिर एक मौन आहुति। ओम स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजूरातेन्द्रवत्या जुषाणाग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदं आदित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यो स्वाहा। इदं अग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम या मेधां देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेधाय अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरतुरितानि पराशुव यद भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम स्वाहा। अब 3 आहुति गायत्री मंत्र से देंगे। गायत्री मंत्र सभी को याद है, साथ साथ बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र में ये भावना करते हुए कि परमपिता परमात्मा आप सर्वरक्षक हो, प्राणों को ही प्राण हो, दुखों को दूर करने वाले, सुखों को बढ़ाने वाले, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। ऐसी भावना करते हुए हम गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस तरह से ये यज्ञ संपन्न होता है। अब जो है प्रार्थना बोलेंगे सभी मिलकर के, और प्रार्थना में जो भाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम सब प्रार्थना बोलेंगे। पूजन, ये पुस्तक आपके पास ही तो होगी, तो उसमें दी हुई है, नहीं हो तो आप ले लें, और धीरे धीरे ये जो प्रार्थना है वो आपको याद हो जाएगी। पूजनीय प्रभु हमारे भावोज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारी शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भावोज्ज्वल कीजिए, छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति। इसके साथ ही यज्ञ का कार्य अब संपन्न होता है। आगे का कार्य बच्चों का बाल सत्संग का चलेगा। बच्चों का आगे का कार्य, अब बच्चों का बाल सत्संग का आप प्रारंभ करें।
आज आचार्य जी, हेलो, आचार्य जी हवन खत्म हो गया? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया अभी, रुकावट के लिए खेल। ठीक है, हम अब अगला जो हम करेंगे बच्चों का जो भजन, और अब हमारी जो लक्ष्मी लोचना है वो एक भजन प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मी रेडी? यस सर। ओके। जय जय प्रभु गिरिधारी लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर लाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, हे नटवर नंद लाला, हे गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे नटवर नंद लाला, हे गिरिधर गोपाला, हे गिरिधर गोपाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला, जय जय प्रभु गिरिधारी नटवर नंद लाला। थैंक यू। और कोई बच्चा? नरेश, சக்தி அப்படின்னா இப்போ நீங்களும் பாட்டு பாடணுமா? பஜன் கம்மிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைய பசங்க, பிரதீப், நரேஷ், முனிஷா. முனிஷா, நீங்க வந்து சும்மா நீங்க போட்டு உட்காந்துறீங்க, எதுவுமே நீங்க பண்ண மாட்டேன்றீங்க. அண்ட் காயத்ரி மந்திர ஜாப்ல கூட நீங்க எதுவுமே பார்ட்டிசிபேட். போன தடவை சொன்னா நீங்க அப்படியே ஆன் வச்சுட்டு அங்க நீங்க இல்ல. தயவு செய்து உங்களை வந்தா வாங்க, இல்லைன்னா வராதீங்க ப்ளீஸ். நீங்க உங்களே ஏமாத்தாதீங்க.
Anybody would like to present the bhajan? Giridhar ji, anybody? Okay. Now I will just, since there's nobody and sometimes I will present a bhajan. So I hope, because the purpose is pasing पाड़ना, बच्चे गाने का है. तो अगर वो नहीं गाते तो मेरे को भी गाना पड़ता. यार पा? हेलो. ओके. तो ये भजन में प्रस्तुत कर रहा हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. मैं आज हो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे चोली फैलाऊं मैं आके. ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे चोली फैलाऊं मैं आके. जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का तुमने की है मुझे जिंदगानी. तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी. तुमने अदा की है मुझे जिंदगानी. तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी. कर्जदार तेरी दया का इतना चुकाने के काबिल नहीं. तेरी मेहरबानी का जमाने की चाहत में खुद को मिटाना. तेरा नाम है जमाने की चाहत में खुद को मिटाया. तेरा नाम है गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुझे मुझे काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका दूं. तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं. यही मांगता हूँ मैं, सिर को झुका लूं. तेरा दीद इस बार जी भर के पालूं. सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उड़ाने के काबिल नहीं हूँ. तेरी मेहरबानी का. धन्यवाद. हाँ, फैंटास्टिक. अगला सत्र जो है गायत्री मंत्र का. All the participants, please open your mic
so that when it is your turn, you can recite it. Girijani, please. Yes जी नमस्ते नमस्ते जी Namaste. गायत्री मंत्र जप the participants are कुमारी लक्ष्मी लोचना श्री रमेश गज्जला जी कुमार शक्ति कुमारी अभिनया श्रीमती भवानी जी कुमार तोनु संचल केयर होम कुमार प्रहलाद कुमार विष्णु कुमार प्रिंस कुमार हिमत कुमार कुशराज श्रीमती रजनी रामचंद जी कुमार टी नरेश कुमारी टी मोनिशा and myself Giridhar. Thank you. Please kindly follow your order. Yes, Kumari Lakshmi Lochana, you can start. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य Yes, thank you. Srimati Bhavani ji. She not come, sir. Not come. Ah, she has not come. Okay. Kumar Tonu, please start. Kumar Tonu. Audio कीजिए. भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति 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 ॐ भूर्भुवस्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धन्यवाद. Rajini Ramchand. Yes.
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। P. Naresh. नरेश Naresh. Please audio on பண்ணுங்க. Okay, next sir, he's not there, he just put, he's not okay. Kumari R. Monisha. Kumari R. Monisha. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद. Thank you. So, पाड़ नरेश पाड़ Naresh ஆரம்பிங்க. You start please. Naresh. சார் கேக்குதுங்களா? ஆடியோ ஆன் பண்ணுங்க please. on இருக்கு. Yes please. நரேஷ் ஆடியோ ஆன் பண்ணுங்க. on இருக்கு சார். சரி சார், okay, proceed sir. The chance, okay, next. Okay, myself Giridhar. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ஆடியோ ஆன்ல தான் சார். शांति। Okay, thank you. ஓம் भूर्भुवः स्वः தத்ச ஆன்ல தான் சார் இருக்கு. சொல்லுங்க, பாடுங்க ப்ளீஸ். சொல்லுங்க. ஹலோ. சரி, okay, thank you. Right. Thank you all participants, thank you very much. எல்லாருமே தயவு செய்து உங்களுடைய பேர் எந்த ரூட்ல வருதோ நீங்க ரெடியா இருங்க. सब पार्टिसिपेंट्स अपना टर्न मन में रखे, जब आपका टर्न आ जाए तो बोलिए. நீ இருக்கிற நேரத்துல டேன் வரும்போது நீ இல்ல, அப்போ மறுபடியும் அவுட் ஆஃப் டர்ன் பாடின நியாயமா நரேஷ் பண்றது. ओके, अब अगला स्तर है जो हमारे आचार्य जी नैतिक शिक्षा पे अपने विचार हमें प्रस्तुत करेंगे ताकि हमें भी लाभ हो. आचार्य जी. ओम आवाज आ रही? इस बाल सत्संग में देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले दिनों धर्म की जो चर्चा चल रही थी उसमें 7 विषयों पर व्याख्यान हो चुका था। आज का 8वां लक्षण है विद्या। विद्या के विषय में जानते हैं। विद्या बच्चों से भी जुड़ा हुआ विषय है और वैसे ये सबके लिए है। विद्या 2 प्रकार की होती है। विद्या 2 प्रकार की होती है, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या यानी स्पिरिचुअल साइंस, अपराविद्या स्कूल एजुकेशन, जो स्कूलों में भौतिक विद्या पढ़ाई जाती, फिजिकल एजुकेशन। संसार में जो विद्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जिसके विषय में जानकारी करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, वो सब अपराविद्या है। और दूसरी होती है पराविद्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्म विद्या, जिसमें आत्मा, परमात्मा, मन, इंद्रियां, प्राण, इनके बारे में जानते हैं। ये नैतिक शिक्षा का जो विषय है, ये पराविद्या से जुड़ा हुआ विषय है। तो मनुष्य जीवन में सफलता के लिए दोनों प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए। यदि हम केवल अपराविद्या
केवल स्कूल एजुकेशन, केवल भौतिक विद्या पढ़ते हैं तो हमारा विनाश हो जाता है, दुर्दशा की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। आप देख रहे होंगे मनुष्य मनुष्य को मारने काटने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसके जीवन में पराविद्या का अभाव है। वो किस तरह से रहना चाहिए, अध्यात्म विद्या, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है उसको, और इस कारण से केवल ये भौतिक जगत जो उसको दिख रहा है, इसकी विद्याओं को पढ़ करके ही और विनाश को जन्म दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि साइंस का और अध्यात्म का मेल होना चाहिए। हम भौतिक विद्याएं भी पढ़ें और आध्यात्मिक विद्या को भी जानें, तो हमारे जीवन में संतुलन होगा। नहीं तो केवल भौतिक विद्याओं को जान करके हम केवल विनाश की तरफ बढ़ेंगे, और केवल अध्यात्म विद्या को जानेंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जो जगत बनाया है, इसमें रहते हुए हमको अध्यात्म मार्ग की तरफ चलना है। ये जगत में जो अपरा विद्या है, ये एक तरह से साधन कोटि की मान सकते हो आप, और हमारा साध्य जो है वो परा विद्या है। हमको संसार में रहते हुए और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है। इसलिए दोनों प्रकार की विद्याएं आवश्यक हैं, स्कूल एजुकेशन भी और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी। तो और इस विद्या प्राप्ति का जो समय होता है वो 25 वर्ष तक का। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 आश्रम व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम विशेष रूप से पढ़ने पढ़ाने का है, विद्या अध्ययन का है। वैसे तो सभी आश्रमों में पढ़ने पढ़ाने पर जोर दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमको अध्ययन करना है, वानप्रस्थी और सन्यासी भी। वानप्रस्थ का समय होता है 50 से 75 और सन्यासी 75 से ऊपर, उनका भी समय पढ़ने पढ़ाने और समाज के कल्याण में जाता है। तो इसलिए विद्या अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। चाणक्य ने एक जगह कहा है कि एक विद्वान हो और एक राजा हो, तो विद्वान जो है वो राजा से बड़ा होता है। चाणक्य लिखते हैं, विद्वच्चम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान में और राजा में यदि तुलना की जाए तो वो कभी बराबर नहीं हो सकते। राजा की पूजा तो उसके देश में होती है, और विद्वान की पूजा सब जगह होती है। उसके देश में भी होती है, विदेशों में भी होती है, जहां भी जाएगा उसको पूजा जाएगा। इसलिए विद्या का इतना महत्व है। विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए जीवन बनाने के लिए। दोनों प्रकार की विद्याएं हमको स्कूल एजुकेशन भी प्राप्त करनी है, और नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन, जो हमारा ये कार्यक्रम बाल सत्संग का चलता है, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रदान करता है आपको। इसमें नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम भी होता है, इसमें योग का कार्यक्रम होता है, इसमें ध्यान का कार्यक्रम होता है। ये आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ ले जाता है। दोनों प्रकार की विद्याएं यदि आपके जीवन में होंगी तो संतुलन होगा। विद्या की महिमा बताते हुए हमारे शास्त्रों में लिखा है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी बे कृते वर्धते नित्यम विद्या रत्नम सर्वधनम प्रधानम। विद्या का देखिए कितना महत्व है। वो कहते हैं न चौरहार्यम, विद्या को चोर जो है वो चोरी नहीं कर सकता। आपकी प्रत्येक वस्तु की चोरी हो सकती है, भौतिक वस्तुओं की, लेकिन जो विद्या आपके पास है उसको कोई भी चुरा नहीं सकता। तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम, और राजा जो है इस पर टैक्स नहीं लगा सकता। राजा इसको किसी तरह से आपसे विद्या को छीन नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम, भाई भौतिक वस्तुओं का बंटवारा कर सकता है, जमीन का, जायदाद का, लेकिन विद्या का आपका बंटवारा नहीं कर सकता। यदि आपके पास विद्या है तो वह आपके पास अतिरिक्त है। इसलिए कहा गया है न भ्रात भाज्यम, भाई भी इसको बटा नहीं सकता, न च भारकारी, और इसमें कोई वजन नहीं है। दूसरी भौतिक वस्तुओं में वेट होता है, वजन होता है, भार होता है,
इसमें कोई वजन नहीं है। आपने विद्या प्राप्त कर ली है तो आप और हल्के रहेंगे। तो न चौरहारियम न चरारहारियम, न चोर चुरा सकता है, न राजा टैक्स लगा सकता है, न भ्रात भाज्यम, न भाई जो है वो इसको बटा सकता है, न चबारकारी, और इसमें कोई वजन भी नहीं है। व्यय करते वर्धते नित्यम, यदि आप उसको व्यय करते हो, खर्च करते हो, जैसे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इन्होंने गणित मैथमेटिक्स सीखा है, एक सवाल उनको आ गया और वो अपने दोस्तों को भी बताते हैं, तो वो सवाल खर्च नहीं हो जाएगा उसका, वो गणित का जो क्वेश्चन है वो उनको और अच्छी तरह से आ जाएगा। तो कहा गया है व्यय कृते वर्धते नित्यम, व्यय करने से, खर्च करने से विद्या बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, नॉट डिक्रीज। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या रत्नम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या का रत्न जो है वो सबसे बड़ा रत्न माना गया है। इसलिए धर्म के लक्षणों में विद्या को महत्व दिया गया है। धृत क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षणों में विद्या है, और विद्या भी 2 तरह की है, स्कूल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, दोनों प्रकार की विद्याओं को हमको पढ़ना है। यदि आप केवल स्कूल एजुकेशन पढ़ेंगे आप भौतिकवादी हो जाएंगे। आपको परमपिता परमात्मा और आत्मा का ज्ञान नहीं होने से आप एक दूसरे से लड़ने, मरने, काटने में स्वार्थी हो जाएंगे, और संसार में जो अव्यवस्था दिख रही है उस तरह की अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। कभी हमारा देश स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विद्या में बहुत बढ़ा हुआ था, हम एक दूसरे को बहुत महत्व देते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। विचार लो कि मर्द हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, वही नियो समृत तो वृथा मरे वृथा जिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये पशु की प्रवृत्ति है। पशु का लक्षण है कि वो स्वयं खाता रहे, दूसरों से छीनता रहे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जिसमें मनुष्यता हो, जो प्राणी मात्र से प्यार करे। ये विद्या हमको सिखाती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसलिए हमको दोनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करना है और जीवन में संतुलन बना करके चलना है। तो ये आज का विषय था। सभी विद्यार्थी इसको ध्यान देंगे। अब 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है विद्या कितने प्रकार की होती है? हाँ जी बोले विद्यार्थी, कोई भी एक बताए। आवाज नहीं आ रही। 2 प्रकार की, कौन कौन सी? हाँ शाबाश। तो दोनों प्रकार की विद्या कौन कौन सी है? पहली विद्या भौतिक विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक विद्या, मॉरल एजुकेशन भी कह सकते हैं हम इसको, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो ये 2 प्रकार की विद्या है। विद्वान और राजा में कौन बड़ा होता है? विद्वान बड़ा होता है क्योंकि उसके पास विद्या है। शाबाश। राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है, और विद्वान की पूजा कहाँ होती है? सभी देशों में, सब जगह। तो इस तरह से विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुना है इन्होंने। मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी विद्यावान बनेंगे। इनका ये विद्यार्थी जीवन है, 25 वर्ष तक अपना विद्या का जो स्कूल की जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। साथ साथ में ये इस तरह की जो मॉरल एजुकेशन जो सत्संग के माध्यम से आपको दी जाती है, इसको भी आप साथ साथ ग्रहण करते चलेंगे, जिससे आपका जीवन संतुलित बनेगा। सभी विद्यार्थियों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। अली जो विद्यार्थी हमारे चेन्नई से जुड़े हैं, தமிழ்ல கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்றேன். இப்போ ஆச்சாரிய நவீன் மிஸ்ராஜி வந்து சொன்னாரு, உலகத்துல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஒன்னு நம்ம ஸ்கூல்ல காலேஜ போட்டு கத்துக்கிறோம்ல,
அதாவது உலகத்தை எக்ஸ்டர்னல் ரைட்டா. ரெண்டாவது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல். இப்படி பால் சச்சங்கள நீங்க கத்துக்கிறது வந்து உங்க உங்க உள்ளத்துல ஒரு உலகம் இருக்கு, ஆத்மன் உள்ள இன்னர் சயின்ஸ். சோ எல்லாமே தேவை உங்களுக்கு. ஒன்னு இருந்தால் ரெண்டாவது இல்லைன்னா கூட அந்த எஜுகேஷன் உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் லைஃப்ல அமைதியா பாதையில கொண்டு போவாது. சோ கிளாஸ் ரூம்ல என்ன கத்துக்கிறீங்களோ, பால் சச்சங்க வர்றீங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் ரெண்டுமே சேர்ந்தாதான் உங்க லைஃப் நல்ல பாதையில பேலன்ஸா சந்தோஷமா இருக்கும். சோ சாணக்கிய நீதியில சாணக்கியர் சொல்றாரு, இப்போ ராஜாவும் வித்வானும் ரெண்டு பேருமே இருக்காங்களாம். ஆனா ராஜாக்கு வந்து தன்னு ராஜ்யத்துல தான் மரியாதை, நல்ல பேரு, ரைட்டா. ஆனா வித்வான் அவருக்கு இருக்கிற அந்த நாலேஜால அவர் எங்க போனாலும் அவருக்கு ஒரு பெருமை. சோ ராஜா வித்வான் கம்பேர் பண்ணா வித்வான் தான் மூத்த சுப்பீரியரா. அதான் ஆச்சரிய கடைசியா கேள்வி கேட்டார்ல நம்ம செஞ்சல் கேரோம் பசங்க இந்தியில பதில் கொடுத்தாங்க, ரைட்டா. அண்ட் வித்யா வந்து நீங்க நாலேஜ் எடுக்கிறது அதுக்கு எந்த வெயிட்டுமே இல்லையா. ஏதாவது நீ படிச்சுட்டு மூளையில வைக்கிற அது ஏதாவது பாரம் இருக்கா தலெல்லாம் இல்லையே, ரைட்டா. சோ அது எந்த நேரத்திலும் உங்களை காப்பாத்தும். உலகத்துல என்ன வேணா திருடலாம், சொத்து என்ன வேணா திருடலாம், ஆனா உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த நாலேஜ் யாரால திருட முடியுமா? சொத்துக்கு நீங்க பிரிச்சு இன்னொருத்தருக்கு அந்த பாட்டு கொடுக்கலாம், ஆனா நீங்க வித்யா வந்து மத்தவங்களுக்கு சொல்லும் போது உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தோஷமா இருக்கும். சோ நீங்க டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண உங்க நாலேஜ. ஆனா சொத்து வந்து நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க, ரைட்டா. சோ ரெண்டுமே நாலேஜ் எல்லாருக்குமே தேவை, சின்னவங்க பசங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, நம்ம பெரியவங்களுக்கு கூட. ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வித் அவர் கிளாஸ் ரூம் நாலேஜ் இஸ் கோயிங் டு மேக் அஸ் ட்ரூலி ஹாப்பி அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் இன் லைஃப். ஸோ அதுக்கு ஆச்சியார் மிஸ்ராஜி சொன்னாரு, தொடர்ந்து எல்லாருமே பெரியவங்க சின்னவங்க இந்த பால் சத்சங்ல டைம்ல கலந்துக்கிட்டு எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவேன். ஸோ நீங்க தயவு செய்து ரெஸ்ட்லெஸ் ஆயிடாதீங்க, அங்கேயே உட்காருங்க, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி உங்க பாஷையில இப்போ சொல்றேன், ரைட்டா. ஸோ இதோட நம்ம நைத்திக் சிக்ஷா அடுத்தது வந்து மாதாஜி நம்மளுக்கு வந்து மெடிடேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏன்னா லைஃப்ல ஏதாவது பண்ண அது மேல ஃபோக்கஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இருந்தாதான் நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியும். ஸோ இவங்க மெடிடேஷன் ரூம்ல உட்காந்து நம்மளை கத்து கொடுக்குறாங்க, ஆனா லைஃப்ல இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. माता जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, सबको, मेरी बच्चों को भी नमस्ते। नमस्ते। आज बहुत अच्छा टॉपिक सुन रहे थे विद्या के बारे में। विद्या का जो संक्षेप में बोले हम इन ब्रीफ कि जो हमारे लिए ठीक है उसको भी समझना, जो गलत है उसको समझना, वो असल में विद्या है। ये जो पढ़ाई खाली वो विद्या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है बच्चों, जो अच्छा है उसको जीवन में लाना है। We should distinguish which is right or which is wrong for us, and we should follow only right things, and for that we have to do hard work. We should bear heat, cold, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज। अच्छा काम करने के लिए हमें तरह तरह की मुसीबतें सहन करनी पड़ती हैं, पर उनको करना है कि ये मेरे को सुख देगा, इसमें मेरे को माता जी आपका बहुत कम सुनाई दे रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ है शायद, इसलिए थोड़ा कोशिश करती हूँ ऊंचा बोलने की। तो जो चीज हमको सुख देती है उसको अपनाने के लिए कोशिश करना, चाहे हमें उसमें मुसीबत भी आए, और जिससे हमें दुख मिलता है वो कार्य नहीं करना। ये है विद्या का काम, विद्या का रिजल्ट। थिंग और डीड which gives us happiness in our life, we should follow that thing, and which gives ultimately unhappiness and sorrows and difficulties, we should avoid those things. This is the result of vidya. Okay, ठीक है। तो ये विद्या हमें अपने जीवन में लानी है। तो अब हम ध्यान करने लगे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है बच्चों? अच्छा है ना, तो हमें उसको ध्यान से करना है, ठीक है।
आपने विद्या का पालन करना है ना, तो हमें क्या करना है, इसका जो काम अच्छा है उसको हमने ध्यान से करना है। ठीक है, तो आप बैठ जाओ, सब आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं। मत करिए बस। सीधे सीधे बिठा लो अपने शरीर को। बिठा लिया, आंखें बंद कर लो। हिलना नहीं है, ठीक है। Your eyes gently. Now not move your body. Your body will be still. गहरे लंबे सांस, deep breathing and feel your breath. आंखें बंद करके। बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए हमारी आंखें ठीक तरह से बंद हैं। कहीं हम नीचे देख तो नहीं रहे आंखों को थोड़ा थोड़ा खोल के। Your eyes are closed gently or not? अगर टाइट बंद है तो उनको ढीला कर दो। टाइट, प्लीज make them loose, gently close, and feel your breath. Now feel your whole body. Observe your whole body. आंखें बंद रख के ही अपने पूरे शरीर को देखें, सिर से लेकर पैर तक। धीरे धीरे देखो, आंखें बंद से। ये मेरा सिर है, ये मेरा माथा है, ये मेरी आंखें हैं, ऐसे करके नीचे तक देखो। Observe your body. Feel this is my head, this is forehead, these are eyes, these are nose, this is nose, like this. Observe whole body. We are observing our body. Observer are different from this body. हम अपने शरीर को देख रहे हैं और जो देख रहा है वो इस शरीर से अलग है। शरीर तो यहाँ बैठा है और हम अंदर से इसको देख रहे हैं। मैं ही वो चेतन हूँ। I am animate, different from this body. अब गहरा लंबा सांस लें और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार और अपनी आवाज को सुनना है। देखना कि हमारा मन इधर उधर तो नहीं जा रहा। अब आपने ओम का अर्थ जाना है। आपको पता है ओम मतलब रक्षा करने वाला। कैसे रक्षा करता है उसको आपने सोचना है। Now we will chant Om 3 times and listen your own voice and also think about its meaning. You know its meaning. Protector is the Om. How he protects us, you can think those things. गहरा लंबा सांस।
अब थोड़ी देर शांत बैठिए और इस आवाज को अंदर ही अंदर सुनिए। Keep silent for a moment and feel this vibration inside you. वो जो रक्षा करने वाला परमात्मा है वो मेरे साथ है। This protector is with me. Feel this. अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे और आगे अर्थ करेंगे, पीछे के भी अर्थ करेंगे, आप लोग रिवाइज करेंगे। Now we will speak Gayatri mantra. Please listen every word of this mantra. We are praying to God for good intellect. इस मंत्र से हम परमात्मा से अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। वो परमात्मा कैसे हैं वो हम जानते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो हम साथ साथ इसका अर्थ भी बोलेंगे, तो आप अपने मन में सोचेंगे। तो देखें जहां भूल गया है उसको फिर याद कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे रक्षक, हम सबकी रक्षा करने वाले प्रभु, आप प्राणाधार हैं, हमारे प्राणों को देने वाले हैं, प्राणों के आधार हैं, हमको जीवन देते हैं। आप हमारे प्राणों के भी प्राण हैं। ओम, ओ प्रोटेक्टर, यू आर गिवर ऑफ ब्रेथ, आवर लाइफ, यू गिव्स अस दिस लाइफ। भुवः, दुख विनाशक, दुखों को दूर करने वाले। You are destroyer of our suffering, difficulties, sorrows. स्वः, सुख स्वरूप, आप सुख से ही भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। You are blissful. When we think about you, when we sit by our heart with you, we also get blissness. जब हम आपके पास बैठते हैं, आपका ध्यान करते हैं, तो हमें भी सुख मिलता है। असली सुख देने वाले आप ही हैं। तब वह आप सवितुः, सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। This type of you have created all this universe, huge universe. Our bodies also, हमारे शरीर भी, हमारा मन भी, बुद्धि भी आपने ही बनाई है। You have also created our intellect, mind, body. Varenyam, you are the best friend among all. Best in deity, we should
also follow you, for we should make you our friend, our companion. आप सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। हम आपको ही अपना साथी बनाते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। भर्गो भर्गः, आप पाप विनाशक तेज से युक्त हैं। आप में कोई भी दोष नहीं है। आप निर्दोष हैं। आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं। Oh God, Bharga is your power, divine power that destroys our sins. You yourself is free of all sins. You have no any type of fault. You always do good actions, good deeds. There is no fault in you. That's why we follow you. We take your shelter. जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम भगवान से डरते हैं और गलत काम नहीं करते, क्योंकि आप सब प्रकार के दोषों से रहित हैं। आप में कोई भी दोष नहीं है। आप पूर्ण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और जो पाप करता है उसको आप दंड भी देते हैं। हम देखते हैं कि एक बड़ी सत्ता हमें देख रही है, तो हम भी पाप करने से बचते हैं। तो इसलिए हम आपका ही ध्यान करते हैं। When we feel that a supreme power or supreme entity is looking at us, then we also avoid to do any bad thing, any sin. तो हमें भगवान का ध्यान करना है, आपका ध्यान करना है। थोड़ा सा इन पर ध्यान कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। भर्गः शब्द है, भर्गो बन गया। आप गहरे लंबे सांस लेंगे, सांसों को अनुभव करेंगे। देखें हमारे अंदर क्या चल रहा है। अपनी बॉडी को अनुभव करें। फील योर बॉडी। Now fold your both hands and put on your heart. Rub your hands. First we thank to God. भगवान आपका धन्यवाद करते हैं कि हमने थोड़ी सी देर आपके गुणों का चिंतन किया, आपको अपने साथ अनुभव किया। First we thank to God. God, we have think about your qualities for a while. We thank you, you gave us this opportunity. And now put your hands on your face and forehead.
Now put your both palms on your eyes. Blink your eyes and be normal. Remove your hands. सामान्य हो जाओ. सबका धन्यवाद. सबको नमस्ते जी. हाँ जी लक्ष्मी जी, आपको कैसे लगता है? ध्यान करना अच्छा लगता है? लक्ष्मी जी अच्छा लगता है नहीं लगता? आवाज आज चंचल के अच्छा लगता है आपको? दो दिन पहले आप चंचल के बहुत कम आ रहा है. हाँ? आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. बहुत कम है जी, वो आवाज आपके लिए क्लियर नहीं है. चलो शाबाश बच्चों, सबको नमस्ते. Now Shanti Path. शायद राजी अभी नहीं है ऑनलाइन पे, तो अभी शांति पाठ करेंगे. ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, दोषदयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति. शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवाद. धन्यवाद जी, धन्यवाद. आज आवाज क्यों थोड़ी गड़बड़ क्यों है आपके उसमें माइक में? हमेशा क्लियर जी आपका आवाज तो हमको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है जी. अच्छा, हर बार तो देते हैं ना. आज मेरी थोड़ा स्वास्थ्य बुखार है तो उससे शायद आवाज में आ रही है. भाई मेरा ऑडियो, मेरा दोनों मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया. सॉरी. शांति पाठ हो गया राज जी. ओके, शांति पाठ हो गया. हाँ जी. यस. और सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट, मेरा दोनों मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया. सबको धन्यवाद. लेकिन जाने के पहले हम एक आनंद आसन कर लें, जो हंस जोर जोर से. सॉरी फॉर द डिस्टरप्शन. 1 2 3. धन्यवाद. माफ कीजिए माता जी, बीच में मेरे दोनों लाइन कट गए, मेरे को पता नहीं चला मैं ऑनलाइन नहीं हूँ. धन्यवाद सबको. अगले इतवार को मिलेंगे. धन्यवाद. नंद्री. थैंक यू सर.